543 सीटों का ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं और इसी कड़ी में बात उत्तराखंड की हो जाए। देवभूमि उत्तराखंड में जहां पर 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। 5 सीटों का ओपिनियन पोल आप देखें, यहां पर क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी। जरा वीआईपी सीटों की बात कर ले। हरिद्वार, गढ़वाल, अल्मोड़ा वीआईपी क्या 5 तो सीटें हैं। अगर इन 5 सीटों का आप समीकरण देखें, बीजेपी के लिए यहां पर कोई मुश्किल नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। हरिद्वार में जहां त्रिवेंद्र सिंह रावत आगे हैं, गढ़वाल से जहां पर अनिल बलूनी इस बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो आगे दिखाई दे रहे हैं। अल्मोड़ा की बात की जाए तो बीजेपी के अजय टम्टा कांग्रेस के प्रदीप टम्टा से आगे दिखाई दे रहे हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर की बात की जाए, बीजेपी नेता अजय भट्ट यहां से आगे दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के नेता प्रकाश जोशी यहां से पीछे दिखाई दे रहे हैं। ये बात हुई उत्तराखंड की 5 सीटों की, कोई चैलेंज नहीं। और जब हम बात उत्तराखंड की करते हैं तो जो अब हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला के तौर पर अगर हम किसी राज्य को देखते हैं तो वो उत्तराखंड को देखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। वो पहला राज्य, वो पहले मुख्यमंत्री जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए अपने राज्य में, तो वो उत्तराखंड है। और क्या इसका असर वोटिंग पैटर्न पर दिखाई दे रहा है? क्या यही कारण है बीजेपी यहाँ पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है? हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक छोटा सा रिएक्शन पहले इस पर। भावेश, यूसीसी का असर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, जैसे आपने कहा कि उत्तराखंड एक हिंदुत्व की प्रयोगशाला बन के उभरी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो कांग्रेस की जो लीडरशिप क्राइसिस है वो विधानसभा चुनाव से पहले से दिखने लगी थी, जब एक दौर में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे। उसके बाद जो 2022 विधानसभा चुनाव हुई तो इकलौते हरीश रावत थे जो लड़ते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस वहाँ पर हार गई थी। उसके बाद आप देखेंगे 2019 के रिजल्ट पे जब एनालिसिस करेंगे तो बीजेपी अकेले वहाँ पे 61% वोट लेके आए थे पूरे, जो कि बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद देखेंगे बीजेपी उसके बाद भी लगातार वहाँ पे मजबूत होती आई है। और जहाँ थोड़ी बहुत भी बीजेपी को लगा है कि इस सीटों पे थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, उन्होंने उस कैंडिडेट को रिप्लेस भी किया है। तो बीजेपी के लिए इन 5 की 5 सीटों पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी और एक बड़े मार्जिन से 5 की 5 सीट बीजेपी जीत सकती है।